हमारे साथ मिफ्ताही साहब है। तीसरी बात, इस सफ़र के अंदर हम अलग अलग जगहों की ज़ियारत को भी कवर करेंगे। ये बात आप लोगों की पता है। तो हर दूसरे दिन आपकी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होने वाली है, चाहे वो बयान की शक्ल में हो, चाहे वो घूमने की शक्ल में हो, चाहे नॉर्मल ज़ियारत हो, चाहे बदर, ताइफ, जीराना, और उसके अंदर कुछ चीज़ें हम लोग और ऐड करेंगे कि आपको क्या बेस मिल सकता है, आपकी ज़ियारत कैसे हो, आपके अमाल कैसे हो, हम उसकी भी फिक्र करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने शेड्यूल को भी बनाना है। देखो, हम लोग जब किसी जगह पे जाते हैं तो पूरा शेड्यूल बनाते हैं ना। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले याद रखो, तवाफ मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई आप होटल में बैठे हैं, तवाफ को जा रहे थे। तवाफ ये इबादत आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, तवाफ मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, फराइज जमात की नमाज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जितने भी तहज्जुद हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, हमारी इशराक मिस नहीं होनी चाहिए, हमारी अवाबीन मिस नहीं होनी चाहिए, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए, अमाल का भाव बहुत ज़्यादा है। अमाल का भाव मक्का के अंदर 1 लाख, मदीना के अंदर 50,000। जब अमाल का भाव ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? इबादत करेंगे कि टाइम पास करेंगे? इबादत करेंगे। देखिए, घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, और एक बात आप जहन में रखें, आप जितने भी लोग जा रहे हैं ना, इनकी वैल्यू बहुत है। आप स्पेशल हो, समझो अपनी वैल्यू को। क्यों? रास्ते पे, मेरा घर रास्ते पे है और मैं रास्ते के किनारे पे रहता हूँ, मकान मेरा रास्ते पे है। बहुत सारे लोग गुजरते, मैं सबको मेरे घर पे बुलाता हूँ चाय के लिए, बुला सकता हूँ क्या? या आप, अगर आपका मकान है तो आप आपके दुकान पे, मकान पे, हर किसी रास्ते पे चलने वाले को बुलाते नहीं बुलाते। उसको बुलाते जिसकी वैल्यू, जिसकी इज्जत, जो वाकईतन जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, उसको बुलाएंगे। इससे मेरा फायदा क्यों होगा? अल्लाह ने जब आपको करोड़ों लोगों में तय किया तो आपकी वैल्यू होगी या नहीं होगी, समझे बात को। इसलिए वहाँ पे जाने के बाद आमाल के एतबार से अपने आप को लगाना है। खाने के वक्त में आप खाना खाए, जो भी आपके औकात रहेंगे, सुबह का वक्त के टाइम पे आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी औकात रहेंगे, उस टाइमिंग में आप बराबर खाने पे पहुँचे। खाना भी ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है, इबादत भी ज़रूरी है, आमाल भी ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ों का कॉम्बो, जब आप ये 15 दिन जब आएंगे, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने कि बेहतरीन हज और उम्रा क्या है? बेहतरीन हज और उम्रा क्या है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली ज़िंदगी और वाली ज़िंदगी में अगर तब्दीली आ गई तो ये उम्रे की मकबूलियत की अलामत है। अगर आपकी ज़िंदगी यहाँ पे तहज्जुद पे ठीक गई 15 दिन, तो आप आने के बाद यहाँ पे तहज्जुद पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर आप वहाँ पर अवाबीन पढ़ोगे, इशराक पढ़ोगे, फराइज की पाबंदी करोगे, तो यहाँ पे आने के बाद पाबंदी करने ही वाले हो। तो इसलिए अपने आप को अमाल पे लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो नुकसान हमारा है। उसने दुनिया में हमें इबादत के लिए ही भेजा है, माल भी उसी ने दिया। एक वाकया जुबैदा का, आप जब मक्का की ज़ियारत को जाएंगे ना, जुबैदा एक बहुत हारून रशीद की बीवी थी। जुबैदा आपने सुना होगा, उसकी नहर आपको ज़ियारत में दिखाई जाएंगी। उसने इराक, ईरान से एक नहर बनाई, तो बाकायदा मक्का तक हुज्जाज इकराम के लिए। जब उसका इंतकाल हुआ, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी खादिमाओं के ख्वाब में वो आई। खादिमा ने पूछा कि आपके साथ तो अल्लाह ने बहुत अच्छा सुलूक किया होगा, क्योंकि आपने इतना माल खर्चा किया, यतीम खाने बनाए, मेहमान खाने बनाए, सबीले बनाई, और आपने हाजियों के लिए पानी का इंतज़ाम किया। तो जुबैदा कहने लगे कि ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। जब अल्लाह के सामने पेशी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा कि जुबैदा मेरे लिए क्या लाई हो? जुबैदा मेरे लिए क्या लाई हो? तो मैंने कहा, अल्लाह ये किया, मेहमान खाने बनाए, यतीम खाने बनाए, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन पूरी ज़िंदगी में एक बड़ा काम मैंने किया कि मैंने हुज्जाज इकराम के लिए इराक, ईरान से अपने मकाम से लेकर पानी का इंतज़ाम नहीं था तो पानी का इंतज़ाम किया। अल्लाह ने फरमाया, माल मैंने दिया था, तूने तेरे रात से मेरे लिए क्या किया? माल तो मैंने दिया था, माल मेरा था, तूने क्या किया? तो खामोश हो गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जुबैदा एक वक्त की बात है, मगरिब के वक्त करीब था, तेरी जो खादिमाएँ थी वो तुझे सहला रही थी, तेरे बालों में ऊँट की धुनी दे रही थी, तेरे कपड़ों को सीधा कर रही थी। लेकिन नादी ने, मुअज्जिन ने, अजान देने वाले ने कहा, अल्लाहु अकबर। तूने नाम सुना और तूने अपने सर को ढाक लिया। तूने नाम सुना और तूने अपने सर को ढाक लिया। मुझे तेरी यादा पसंद है, मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। तो अल्लाह की रहमतें बहाने ढूंढती है। याद रखो कि सिर्फ इतना करने पर अल्लाह मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो याद रखो, जब तुम अल्लाह के घर पे जा रहे हो, उसको मनाने के लिए जा रहे हो, तो कितना करना चाहिए। वहाँ पर वो देने के लिए बैठा है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान पे आता हूँ काबतुल्लाह के,
तुम मांग तो सही, मैं देने के लिए तैयार। तो एक हाथ बढ़, मैं 10 हाथ बढ़ूंगा। तो इसलिए अपनी जिंदगियों में चेंजेस आना जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में चेंजेस नहीं आएंगे बुजुर्गों, तो कुछ फायदा नहीं। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। सब इंसान गुनहगार है, याद रखो। सबके दिल है, सबके जज्बात है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान और सबसे बड़ा अच्छा इंसान वो है जो तौबा करे। हमने अपने आप को वहाँ पर तौबा ताइब करना है, अल्लाह को राजी करके आना है। 5 मिनट में लगा था पार्ट है। पहले ज़माने में सफ़र अलग होते थे, अभी सफ़र आसान हो गया। तो आप इत्मीनान से जाए, अल्लाह रब्बुल ताला आपके सफ़र को आसान करे। और सबसे पहली बात, तो ये चीज़ होगी फ़ज़ाइल की। इंशाल्लाह हम वहाँ पर 2 दिन में मैं खुद भी आ रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। 12 तारीख को मैं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ, तुम्हारी पहली ज़ियारत 12 तारीख को होंगी, पहली ज़ियारत 12 तारीख को होंगी इंशाल्लाह। ज़ियारत के साथ में और एक बात याद रखें कि अभी आप लोगों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों के पासपोर्ट आपको मिल गए, आपके फाइलें आपको मिल गई। जिनके फाइलें नहीं मिली है वो ले लो। जिनके बैग कम है, कुछ लोगों ने बैग नहीं लिए थे, तो उनके बैग हमने लेकर आए, वो भी अपना नाम यहाँ पे दे और फाइल और अपना नाम और अपनी बैग ले लो। तीसरी बात, अभी आपका रिफ्रेशमेंट का हम आपको कंटेनर देंगे। चूड़े के पैकेट हमने लाए, चूड़े का पैकेट देंगे, एक बिस्किट का पैकेट आपको देंगे और एक कंटेनर देंगे, पुलाव का पानी की बॉटल देंगे। उसको आप संभाल के लेके जाओ। आपको नहीं खाना ना खाए फेंक दे, लेकिन क्या जिद्दा कहाँ फेंकेंगे, क्योंकि सफ़र है, सफ़र है। सफ़र में ज़रूरत, इसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं। भूख नहीं लगती है तो एक उबारी रहती है, लेकिन क्या होता है कि जर्नी लंबी होती है ना, फिर थोड़ा तकलीफ होती है। तो आप साथ में रखें उसको, आपको जब भूख लगे आप खाए, नहीं लगे थोड़ा उसको संभाल के लेके जाए और वहाँ पे फेंके, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाबा नहीं मेरा पेट अभी भूख नहीं, रात को भूख लगेगी। आपको पहुँचते पहुँचते 2 बजेंगे कि 3 बजेंगे, गारंटी नहीं। आप यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पे 9, 10, 11 बजे पहुँचेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर इमिग्रेशन होगा, फिर आगे आपकी बस आएगी, बस से 2-2.5 घंटे आपको जाएंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे। उम्र के एतबार से भी गड़बड़ नहीं करना। वहाँ पे पहुँचने की बात की, अगर तबीयत के अंदर हशाशियत है, ताजगी है तो ठीक है, नहीं तो 1 से 2 घंटे का टाइम आपने 1 से 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। देखिए एक बात, पूरे सफ़र में तमाम लोगों को मैं खास तौर से कहूँगा, सब लोगों को कहूँगा, टाइम अलवक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हब। मैंने पहली बात बोला, वक्त सोने से कीमती। सोना बोले तो 9 वाला सोना नहीं, सोना बोले तो गोल्ड वाला सोना। क्योंकि आप जब इज्तिमाई काम में जाओगे तो वहाँ पर आपने टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। इस्लाम ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया है। फजर की नमाज आप जोहर में नहीं पढ़ सकते, वो कज़ा हो जाएगी। जोहर की नमाज मगरिब में नहीं पढ़ सकते, वो कज़ा है। उसके ऊपर तुमको फटके तो है, नमाज पढ़ भी नहीं है तो भाई उसके जुर्माना तो है, याद रखो। तो इसके लिए जो औकात आपको देंगे वो औकात में आप पहुँचे। अगर आपको बोले 2 घंटा आपने नीचे आना है रिसेप्शन पे, तो आपने 2 घंटा आना है। हम 10 मिनट 15 मिनट रुकेंगे, ग्रुप लेके जाएंगे, क्योंकि 2 लोग भी आए तो वो लोग भी जाएंगे। इसलिए वक्त की पाबंदी करें। दूसरी बात, ज़ियारत हो, जाना आना हो, ठीक है, एक दूसरे को जब हम संभाल के लेके चलेंगे ना, समेट के लेके चलेंगे, सब आसान हो जाएंगे। कुछ लोग पाबंदी करते, कुछ लोग लेट हो जाते, तो कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट अपना करें। जो टाइम आपको बोले वहाँ पर आप पहुँचे और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। समझ में आई बात? तो इसलिए आप जब जाएंगे, घंटा 1.5 घंटा आपको बोले आप अलार्म लगाएं, सो जाए, तो फिर 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद नीचे आ जाए। एक साथ उम्रे की भी आप चलें। इसको अगर पर्सनल जाना है तो पर्सनल भी जा सकते हो, क्योंकि उसमें तो कुछ लोग रिपीटर भी होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे। तो आप आपकी तरतीब बनाएं, लेकिन इज्तिमाई शक्ल में जब आप जा रहे हो तो आपको जो टाइम दिया गया है, उदारा लेट ना करें। लेट करेंगे तो सबका नुकसान होगा। तो ऐसा ही, क्योंकि हमारे इस पूरे ग्रुप के अंदर मैं आपको खास तौर से बोल रहा हूँ, ज़ियारतें ज़ाती, ज़ियारतें हम लोग कराने वाले, तो ज़ियारतों के अंदर भी जाना फ़र्ज़ आइन नहीं है। ये बात भी अभी मैं आपको बोल रहा हूँ। बुजुर्ग लोग हैं, अगर तबीयत के अंदर थोड़ी भी अगर बेचैनी तो आप ज़ियारत ना जाए, क्योंकि वो जान की हिफाजत करना फ़र्ज है। जान की हिफाजत करना क्या है? फ़र्ज है। ज़ियारत करना कोई फ़र्ज वाजिब मुस्तहब करेंगे तो सवाब है, देखेंगे हमको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएंगी, लेकिन जान की हिफाजत करना फ़र्ज है। अगर आपकी तबीयत में थोड़ी सी गिरा है तो आप रुक जाए, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये बात याद रखें। तो अगर आपकी तबीयत में थोड़ी सी भी आप कमज़ोरी लगे तो आप एक चीज़, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज़ियारत करेंगे तो ट्रैवलिंग होंगी, यहाँ से जाने की ट्रैवलिंग, उम्रा के अंदर एक्सर्शन, तमाम चीज़ें वो पार्ट टू पार्ट लगेंगे। तो इसलिए तबीयत ख़राब मत करो, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, तबीयत ख़राब मत करो प्लीज़, क्योंकि आप तबीयत ख़राब करेंगे आपको ही दिक्कत होगी।
तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठंडा गरम गरम ठंडे का से आप एहतियात करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपके सफ़र को आसान करे। हाँ, और मैं बस इतना बोलूँगा कि तमाम, मेरा नाम इरफान है, आप लोग हरम के पास जब जाएंगे, काबतुल्लाह के पास जाएंगे, जब भी जाएंगे अपने लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपनी औलाद तमाम लोगों के लिए दुआ करें। अगर याद आ गए तो इरफान हरीबा टूरिज्म के लिए दुआ करें कि अल्लाह मरते दम तक खिदमत करने वाला बने, हर साल अल्लाह हज करने वाला बने। किस दुआ? हाँ, कौन सा? हाँ, अभी एक 5 मिनट में आपको देता हूँ। कुछ सवालात आपको पूछने हैं तो पूछे, तो इससे क्या होगा कि सबको उसका जवाब मिलेगा। भाई ने पूछे मोबाइल का सिम। मोबाइल का सिम आप 2-3 तरीके से मोबाइल का सिम आपको मिलेगा। पहला, आप एयरपोर्ट पे उतरे, बाहर निकलने से पहले वहाँ पे स्टॉल है, वहाँ से आप ले सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप जब होटल पे पहुँच गए, अगर आपने एयरपोर्ट पे नहीं लिया, होटल पे पहुँचेंगे, होटल के बाद छोटे छोटे पान टपरी कैसे रहती है अपने उधर, वहाँ पे से स्टॉल लगे, मोबाइल ही है, वहाँ का सिम, जैसे यहाँ पे आइडिया है, वोडाफोन है, मोबाइल ही है, ज़ेन है, इत्तेसालात है, ऐसे 2-3 है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब बार्गेनिंग आप करें उसके अंदर कि भाई इंटरनेट आपको चाहिए, कॉलिंग चाहिए, इंडिया कॉलिंग चाहिए, बहरून चाहिए, सऊदी चाहिए, वो आप आपके हिसाब से मैनेज करके ले लें। 20 रियाल, 30 रियाल, 10 रियाल, 50 रियाल का आता है, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा और किसी का कोई सवाल है? और कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सवाल है क्या आपका? मौलाना साहब रहेंगे, अरबाज रहेगा उधर, ये छोटा भाई है अरबाज, इंशाल्लाह। अरबाज इधर आ जा, ये रहेगा। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा करेंसी का देखो, एक बात याद रखो, करेंसी है ना, करेंसी आप एयरपोर्ट पे करेंगे तो कम से कम 30 रुपए कम से कम लेगा। यहाँ पे अंदर अगर लोगे तो, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर की प्रेमाइसेस के चार्जेस अपने होते हैं, 22 रुपये का, 23 रुपये का रेट। आप उधर जाएंगे तो कम से कम 25-26 रुपये का रेट है, कहाँ? सऊदी में। और यहाँ पे 30 के ऊपर मिलेगा। वहाँ पे आप जब पहुँचेंगे ना, तो आप वहाँ से करें, जब आप सऊदी में पहुँचेंगे, आपके होटल से आप निकलेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी होटल जस्ट क्लॉक टावर के पीछे, बड़ा वाला हरी बिल्डिंग है ना, हरी बिल्डिंग से पीछे आएंगे ना तुम, तो तुम्हारा होटल है, होटल है, तुम्हारा नाम भी है, क्लॉक टावर के पीछे, बहुत 500-600 मीटर है, नज़दीक है होटल, एकदम सीधा रोड है, कहीं पे टर्न नहीं, कुछ नहीं। आप होटल के पास जाएंगे ना, क्लॉक टावर जहाँ पे ख़त्म होगा, क्लॉक टावर ख़त्म होता ना, वहाँ पे कॉर्नर पे आपको सर्राफा अरबिक में कहते हैं मनी एक्सचेंज। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्लॉक टावर ख़त्म होता ना, जो लास्ट गेट है, लास्ट गेट में अंदर एंट्री करेंगे, वहाँ पे सर्राफा है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हलक करने का जो भी है वहाँ पर आप कर सकते हो, 5 रियाल 10 रियाल वो उधर कर सकते हो। यहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर करना है तो 5-10-100 रियाल आप कर लो सेफ्टी के लिए, बाकी वहाँ से करो, ताकि टकला चलते फिरते अगर प्यास लग गई, कुछ चीज़ हो गई, तो वो थोड़ा बहुत अपने पास उतनी करेंसी होनी चाहिए, उतनी सेफ्टी के लिए। बाकी ज़्यादा करना है तो वहाँ पे करो, तो आपको उधर फ़ायदा होगा, इधर नुकसान होगा, इस वजह से बोलो। और आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख कर सकते हो, बहुत कम है, कोई मसला नहीं, इत्मीनान से जा सकते हो। और किसी का कोई सवाल है? ये अरबाज है, ये छोटा भाई है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना हरीबा हॉलीडे के वो खुद ओनर भी हैं, और हमारे साथ आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आप बेफिक्र, अभी 3 महीने रह के 10 दिन पहले आया, वापस जा रहा है आपकी खिदमत के लिए। दूर के लाइन से कोई भी मसला है तो अरबाज भाई से पूछना। हाँ, तरबियती लाइन से कोई मसला है तो हम आए, ठीक है? आप फिक्र ना करें, 2 दिन में मैं चाह रहा हूँ, फिक्र ना। सब एक ही होटल में। नाजरीन 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।